हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर अभी हम लोग ठीक नहीं है। हमारे घर में आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम हो रखी है। मेरी जो मम्मी है, सासू माँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने आप लोगों के साथ परसों शेयर भी किया था, इसलिए मैं 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ और शायद अभी मैं डाल भी ना पाऊँ, क्योंकि इस टाइम दिमाग ना थोड़ा सा टेंशन में है। 5-6 दिन हो गए हैं, त्यौहार का टाइम है और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी प्लेटेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। उनकी जो प्लेटेट थी वो 20,000 पे आ गई थी। मतलब सारे लोग हैं ना घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ मैं, शौर्य का जब जन्मदिन था ना तो उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी बहुत ज़्यादा। उसके नेक्स्ट डे भी वो थोड़ा सा ठीक थी, लेकिन उसके बाद शाम को जब वो एडमिट हुई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाके उनको मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। तो उनकी प्लेटें बढ़ने की बजाय ना उनकी प्लेटें घटती चली जा रही थी। मतलब उनकी प्लेटें, जब उनको ब्लड टेस्ट हुआ तो 90,000 थी उसमें, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उनकी प्लेटें वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ने के बाद भी ना मतलब बहुत कम हो गई। एकदम से डायरेक्ट 40,000 प्लेटें उनकी घट गई। फिर उसके बाद घटती चली गई, घटती चली गई। तो डॉक्टरों ने, जो प्राइवेट डॉक्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप इनको यहाँ से ले जाओ। फिर उसके बाद उनको कई हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पे 1-2 हॉस्पिटलों में उन्हें मना कर दिया। मतलब प्लेटें उनकी ज़्यादा डाउन हो गई थी तो इसलिए उन्हें मना कर दिया। मतलब उस टाइम पे ना घर की हालत बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो कि किसी इंसान ने अगर दुख को बहुत पास से देखा होता है ना तो इंसान कितना घबरा जाता है। मतलब ये सोचो कि मैंने ये उस टाइम पे ये सुना ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और ये करवा चौथ वाले दिन की बात है। करवा चौथ वाले दिन, जिस दिन करवा चौथ था उसी दिन की बात है। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। मतलब मैं भगवान से बस ये दुआ मांग रही थी कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे भी रोने लग गए थे जब उनको पता चला था कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब मैंने बच्चों को समझाया। फिर उधर पापा दुकान पे थे, पापा को बताया नहीं था, पापा दुकान पे थे। तो पापा की भी आप समझ सकते हैं कि घर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हर हर इंसान कितना परेशान हो जाता है। तो वहाँ पापा को भी संभालना मुश्किल था। और जो मेरे देवर थे वो मम्मी को हॉस्पिटल, मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में जा रहे थे। वो भी अकेले थे, अकेले पड़ गए थे। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैं समझ सकती हूँ कि एक इंसान जब अकेला होता है और उसके माँ बाप पे कोई बात आती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये सब सिचुएशन हमने फेस कर रखी है। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। और मैं तो सच बताऊँ ना, मेरे तो हाथ पैर एकदम से फूल गए थे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान करना क्या चाह रहा है इस त्योहार पे। देखो त्योहार के टाइम पे ये सब चीज़ें हुई हैं और करवा चौथ वाले दिन की बात है। और इधर बच्चे मतलब परेशान हो गए, बच्चे रोने लग गए, मम्मी ठीक हो जाएंगी, मम्मी ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने उन्हें समझाया मम्मी ठीक हैं और मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनको तो समझा रही थी साथ ही साथ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझा पा रही थी। पता है क्या है कि बड़े बुजुर्गों का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, ठीक है, हमारी उनसे नोक झोंक भी होती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा ये ब्लॉग डालने का बस यही मतलब है, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट शेयर करी थी तो आप लोगों ने बहुत सारी प्रेयर करी है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कभी कभी कि लोगों की दुआएं काम आती हैं। आप में से बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे बात भी करी है और कई लोगों ने मम्मी के लिए प्रेयर करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने मुझे इंस्टा पे कॉल भी करी, तो लगातार इंस्टा पे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, मैं सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं व्लॉग भी इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि घर में कोई ना कोई आ रहा है, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो इस वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे टाइम पे ना आपका व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और मैं बना ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा दिमाग है ना खुद टेंशन में हो गया है। मतलब मैं खुद ना मतलब एकदम कन्फ्यूज़ सी हो गई हूँ। मतलब मैं भगवान के आगे बैठ के बस यही बोल रही थी कि भगवान चाहते क्या हो। मतलब मेरी फैमिली, मतलब आपने जो चीज़ छीनी है मैं उसमें सब्र करी हुई हूँ कि आपने मुझसे इतना सब कुछ छीन लिया है, लेकिन जो है उनको भगवान सही सलामत रखो सबको। उसके बाद मम्मी अगले दिन थोड़ा-सा उन्हें आराम हुआ है, पर उनकी जो प्लेटें हैं अभी भी ऊपर-नीचे हो रही हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मतलब घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, ये है। बकरी का दूध भी पी रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि दी बकरी का दूध पिलाइए, ये पिलाइए, वो पिलाइए।
सो डियर हम सब चीज़ कर रहे हैं, गिलोय का पानी, बकरी का दूध, और हॉस्पिटल में भी उनको लगातार ग्लूकोज चढ़ रहे हैं। बस भगवान से आप लोग प्रेयर करना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएँ और घर वापसी आ जाएँ, क्योंकि त्योहार के टाइम पे अगर अपने घर पे नहीं होते ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा सही बता रही हूँ, मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। देखो अब पापा यहाँ पे हैं, पापा की भी तबीयत खराब रहती है, तो उनकी भी देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 2-3 दिन मैंने शौर्य को छुट्टी करवा दी थी स्कूल की, ताकि वो पापा के साथ दुकान पे हेल्प करवा पाए। परी के 18 तारीख से पेपर स्टार्ट हैं, और अभी मैं मम्मी को हॉस्पिटल देखने नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे जो देवर हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मत आओ, तुम यहाँ पे घर देखो, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है, और आपको पता ही है कि अगर दुकान पे पापा नहीं बैठेंगे तो खाएंगे क्या। तो मतलब एक साथ है ना, मतलब इतनी सारी परेशानियाँ, समझ नहीं आता है कि कभी कभी ना भगवान क्या करता है क्या नहीं करता है। मेरा भाई चला गया था वहाँ पे, मैंने भाई से बोला था कि मुझे लेके चल, क्योंकि देवर को 5-6 दिन हो गए। करवा चौथ से एक दिन पहले की बात है, तब से वो ऑफिस से डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, तब से वो घर नहीं आए हैं, तब से वहीं पे ही हैं। तो मेरे भाई ने मुझसे बोला कि वहाँ पे तो देख वो है ही संभालने वाले, तू घर पे रह, घर पे भी बच्चे हैंगे, बच्चों को भी अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और पापा है, पापा का भी ध्यान रख, क्योंकि उनको भी टाइम पे खाना पीना सब चीज़ आप समझ सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है कि ना किसी से बांट सकते हैं, ना कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊं मम्मी को देखने के लिए, लेकिन मना कर दिया है मुझे, क्योंकि मुझे भी ना बेचैनी सी हो रही है कि मैं मम्मी को देख के आऊँ। वैसे हालांकि मैंने मम्मी से बात करी, उन्होंने बोला आराम है, लेकिन उनकी प्लेटें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही है। मतलब कि पहले तो उनकी प्लेटें बढ़ गई थी, उनकी प्लेटें सिर्फ और सिर्फ 20,000 रह गई थी, 20,000 से भी कम रह गई थी। उसके बाद मतलब 2-3 हॉस्पिटलों में मना कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीतती है फिर इंसान पे। फिर उनकी प्लेट 45,000 हुई, फिर मैंने बात करी तो पता चला कि उनकी प्लेटें फिर से डाउन हो गई हैं। फिर उनको डॉक्टरों ने ये भी बोला कि उनके ब्लड वगैरह चढ़ेगा, लेकिन देखते हैं, अभी प्लेटें उनकी ऊपर होती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको शायद ब्लड वगैरह चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो आप लोग भगवान से ज़रूर प्रे करना कि मेरी सासू माँ जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर वापसी आ जाए, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना, मतलब उनके बगैर ना बहुत उदास से हो गए हैं। रोज़ मेरे से पूछते हैं कि मम्मी मम्मी घर कब आएंगी, मम्मी घर कब आएंगी। तो अब देखो, अगर हमें कोई दिक्कत है परेशानी है तो हम बच्चों के सामने तो शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन लगता तो है ही कि कब आएंगी वो, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि जब तक बड़े बुजुर्ग घर पे नहीं होते ना अच्छा नहीं लगता। और शायद मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि सारा सामान ला के रख देना, सब कुछ करना, मतलब सच में बड़े बुजुर्गों का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रे करना कि मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और पता नहीं इस बार पता नहीं क्या ऐसा हुआ, मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी दवाई टाइम पे खाओ, खाना पीना टाइम पे खाओ। थोड़ी सी ना उन्होंने भी अपने साथ लापरवाही करी थी। अगर वो टाइम पे दिखा लेती ना तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब जो होना होता है ना वो होके ही रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बुखार तो देखो नॉर्मली सभी को आते हैं, लेकिन एकदम से अचानक उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है मम्मी को। और आप में से कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं कि दीदी प्लीज़ आप मम्मी को दिखाइए, मम्मी को दिखाइए। तो मैंने अभी तक मम्मी को खुद भी नहीं देखा है, मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। और मेरे देवर ने मुझसे मना कर दिया, कह रहे कि मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, तुम घर पे रहो। और इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और आप में से काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे इंस्टा पे कॉल कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले से मम्मी की हालत जो है वो थोड़ी सी ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भगवान से प्रे करें वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मेरे पास इतनी सारी काम आया हुआ था, मतलब काम करने बैठती हूँ मन ही नहीं लगता है। कहते हैं ना, बच्चों के लिए और सबके लिए खाना पीना ये तो सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, लेकिन कहते हैं ना मन किसी काम में नहीं लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है जल्दी से ठीक होके वो घर आ जाएं। तो आप लोग भगवान से प्रे करना कि मम्मी हमारी जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं, और हम लोग त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। क्योंकि जब घर पे कोई इंसान घर का बीमार हो या कुछ दिक्कत परेशानी हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और कहते हैं ना कि जब बड़े बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों पे आपको समझते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। क्योंकि अभी 2 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया, तो मुझे पता है
बस यही चाहूँगी कि जल्दी से मम्मी घर आ जाएँ, और आप लोग भगवान से ज़रूर प्रे करना। मतलब बच्चे जब पूछते हैं ना, मम्मी मम्मी कब तक ठीक होंगी, मम्मी घर कब आएँगी, तो अब उनको क्या जवाब दूँ? जब वो ठीक होंगी अच्छी तरीके से तभी तो आएँगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भगवान से प्रे करना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएँ। थोड़ा-सा रिकवर हुआ है, हालाँकि मैंने मम्मी से बात करी थी, पर वो ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, थोड़ी-थोड़ी बात कर रही हैं। कहते हैं ना कि आप लोगों की प्रेयर शायद काम आई हो, क्योंकि मम्मी की प्लेटें उस दिन सच में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बस मेरे घर के मम्मी-पापा को ठीक रखे भगवान, मेरे घर के सब लोगों को भगवान ठीक-ठाक रखे, बस मैं यही चाहती हूँ। जो चीज़ हो गई है, देखो अभी तक हम उसे नहीं भूल पाए, लेकिन बस ये है कि मुझे पता है कि मम्मी टेंशन वगैरह लेती हैं, टेंशन रहती हों, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं वो। और जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी लगती है ना, तो वो टेंशन की वजह से ही होती है। और मम्मी को टाइफाइड भी बताया है, डेंगू भी बताया है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके शरीर में। अब रिपोर्ट्स आएँगी तब पता चलेगा। और अगर हो सका तो जिन सब्सक्राइबरों ने बोला है कि दी प्लीज़ आंटी जी से मिलवाइए, मैं ज़रूर मिलवाऊँगी। पहले मैं खुद मिल लूँ, मेरी उनसे अभी 1-2 बार सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी बहुत फ़ोन पे बात हुई है, मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है। और प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, मम्मी ठीक होंगी, वैसे ही मैं आपको कोई ना कोई अपडेट दूँगी। और मैंने ये व्लॉग इसलिए ही और डाला है ताकि आप में से इतने सारे लोग मैसेज कर के पूछ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी तक मम्मी के पास खुद भी नहीं गई हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मम्मी की थोड़ी-सी हालत बेटर है पहले से, जितनी वो पहले तबीयत खराब थी ना उससे थोड़ी-सी ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में 4-5 दिन और रहना पड़ेगा। पता नहीं, बस भगवान से प्रे करना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएँ।